नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश पूरे देश में दीपावली की धूम है, जबरदस्त बाजार में उमंग है, लोग बाजार में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ चीजें जरूर खरीद रहे हैं। आने वाले दिन धनतेरस का त्यौहार है और पुष्य नक्षत्र भी है। लोग बाजार में आएंगे, निश्चित तौर पर बाजार गुलजार रहेगा। आज हम सागर के परकोटा स्थित जो है अप्सरा ज्वेलर्स में हैं और हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि भीड़ जो है यहाँ बदस्तूर जारी है और आप देख सकते हैं भीड़ किस अंदाज में है। कोई सोना खरीद रहा है, कोई चांदी खरीद रहा है, कोई जो है यहाँ डायमंड की भी अच्छी वैरायटी है। तो हम आपको जो है तस्वीरें दिखाएंगे अप्सरा ज्वेलर्स की, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, और आप देख सकते हैं लगातार जो है तस्वीर देखिए। यहाँ जो है पब्लिक भी है, तमाम लोग भी हैं। बाकायदा खरीदी हो रही है और खरीदी का अपना अपना अंदाज है। धनतेरस का त्यौहार है। ये न्यू अप्सरा ज्वेलर्स है और स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल ने 74-75 साल पहले इस संस्था को खोला था, इस प्रतिष्ठान को खोला था जो न्यू अप्सरा ज्वेलर्स बनकर जो है यहाँ स्थापित है। अशोक अग्रवाल जी के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने 40 साल लगातार मेहनत की और मेहनत का ये नतीजा है कि आज विश्वास बिक रहा है, आज उम्मीदें बिक रही हैं, आज जो है ईमानदारी बिक रही है। 74 साल की जो है जबरदस्त कठिन परिश्रम बिक रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हार हैं उनकी वैरायटी देख लीजिए आप, तमाम हारों की वैरायटी देखिए आप, कई प्रकार के हार हैं, आप देख सकते हैं हारों की वैरायटी लगी है और रानी हार और ये बाजूबंद भी है, कमरबंद भी है, अंगूठी भी है, सोने चांदी के तमाम आभूषण हैं। और आप देख सकते हैं भाई साहब 2 मिनट हम यहाँ के ऑनर से ही बात करेंगे। आप यश अग्रवाल जी है। जब धनतेरस है और धनतेरस का बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार होता है सनातन धर्म में। ये जो शंकर लाल जी का हमने आपके दादा का जिक्र किया, कितनी मेहनत रही इस ईमानदारी से प्रतिष्ठान चलाने में कि आज बड़े लोकप्रिय हुए और इतनी जबरदस्त भीड़ है साहब। देखिए, हमारे प्रतिष्ठान को जैसा आपको भी जानकारी है कि लगभग 75 साल हो गए और हमारे दादाजी स्वर्गीय शंकर लाल अग्रवाल जी ने हमारी इस दुकान को स्टार्ट हम लोगों ने किया था। और निश्चित रूप से ब्रह्मदत्त जी जैसा आप बोल रहे हैं कि मेहनत से ही सब कुछ होता है, उसके साथ साथ जो सोने चांदी का व्यापार होता है वो विश्वास का होता है। लोग शोरूम देख के, दुकान देख के एक बार आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उनको क्वालिटी का गोल्ड, क्वालिटी की सिल्वर या डायमंड का सामान, क्वालिटी कुल मिला के अगर आप नहीं देंगे तो व्यक्ति अगली बार नहीं आता है। और सोने चांदी के साथ मैं समझता हूँ कि हर वर्ग की, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे युवा हों, चाहे बच्चे हों, सबका सोने चांदी के साथ एक अलग लगाव होता है और सबकी मैं समझता हूँ कि भावनाएं जुड़ी होती हैं। क्योंकि सोना चांदी व्यक्ति शुरुआत से ही, आज जैसे किसी की शादी होती है तो उसको चढ़ाया जाता है, तो इस सोच के साथ परिवार चलाता है कि व्यक्ति के जीवन पर्यंत काम में आएगा, सामान शादी का जीवन पर्यंत काम में आएगा। इसी तरीके से आज अगर कोई सोने की खरीदारी करता है तो वो अपने बचत योजना से जो उसके पास बचता है उससे वो सोने चांदी की खरीदी करता है। तो शुरू से हम लोगों को भी यही संस्कार मिले। हमारे दादाजी ने, हमारे पापा जी जो कि 40-45 साल से दुकान चला रहे हैं, उनने मुझे ये संस्कार दिए कि व्यक्ति अगर इतनी संवेदनशीलता से, भावना के साथ खरीद रहा है तो क्वालिटी देना हमारा फ़र्ज़ है। और आज जो आप भीड़ की बात ब्रह्मदत्त जी आपने की, तो ईश्वर की कृपा से, हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से भीड़ इसलिए आती है क्योंकि हम लोग क्वालिटी ही बेच रहे हैं। और मैं समझता हूँ किसी भी व्यापार में अगर विश्वसनीयता देखी जाए
तो उसको कितना पुराना समय हो गया है उसके आधार पर देखी जाती है। किसी व्यापार में अगर हम 70 साल से कागज यहाँ कर रहे हैं और सक्सेसफुली चला रहे हैं तो निश्चित रूप से विश्वसनीयता, क्वालिटी जो हमारे पूर्वजों ने मेंटेन की वही हम लोग कर रहे हैं और इसी के लिए भीड़ का कारण है। और दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण आज के समय में है तो वैरायटी। तो उसके लिए भी वैरायटी, चूँकि आपने भी देखी, और आज देखिए क्वालिटी आप दे देंगे, आप व्यवहार अच्छा रख लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख चीज़ वैरायटी भी हो गई है। आजकल लोग डिज़ाइनों से कोई समझौता नहीं करते ब्रह्मदत्त जी। तो आज अगर हम इस चीज़ को सोचें कि डिज़ाइंस हमारे यहाँ तो स्टॉक के कारण, ईश्वर की कृपा से भी, पूर्वजों की मेहनत के कारण भी हर प्रकार का स्टॉक, हर तरीके की डिज़ाइन हमारे यहाँ उपलब्ध है। ये भी एक भीड़ का बड़ा कारण ब्रह्मदत्त जी है। हम भैया से कहेंगे थोड़ा हमें वो सामान उठा के बताएं आप। ये जो अब ये यहाँ रखते जाए, देखो ये ब्रेसलेट है, देखिए ये देखिए हर वैरायटी के आपको ब्रेसलेट मिलेंगे। ये आजकल बड़े शौक से लोग पहनते हैं ब्रेसलेट। ये बड़ा जो है सोना दिखाने की भी चीज़ है। और ये देखिए आप कई प्रकार की अंगूठी आप देखिए, चमकता हुआ सोना। सोना जो है खाने की चीज़ तो नहीं है, हालांकि खाने की चीज़ में मुंह में पानी आता है, लेकिन सोना देख के भी मुंह में पानी आता है। ये आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी की इनके पास जो है चेन्स मिलेगी, टॉप्स मिलेंगे, ये मंगलसूत्र है, कई प्रकार की इनको वैरायटी मिलेंगी। अंगूठी आप बताएं, अंगूठी का जो है आप देख सकते हो कितनी वैरायटी है। तो वैरायटी इतनी है कि आप जो है दिन भर लग जाएगा आपको देखने के लिए। कम से कम 24 घंटा चाहिए आपको इस दुकान में वैरायटी देखने के लिए। 24 घंटे लगेंगे, बहुत वैरायटी है। हम तो थोड़ा नमूना आपको दिखा रहे हैं। और ये अंगूठी बहुत सुंदर है। हम तो ये कहेंगे कि हमारे जो पसंदीदा दर्शक हैं वो इस टाइप की अंगूठी लें। हालांकि ये लेडीज अंगूठी है और कई प्रकार की अंगूठी, रिंग्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी वैरायटी है, आप देख सकते हैं। देखो वैरायटी है। सोने की चेन देखिए आप, गजब सोने की चेन है। देखिए आप सोने की चेन देखिए आप। प्योरिटी के बारे में हम कहेंगे कि जो 22 कैरेट से ज़्यादा सोना जो है बेचा नहीं जाता, क्योंकि वो फिर ढलता नहीं जी। तो अपनी यह शुद्धता, माने 75 साल में शुद्धता में आपने जो ईमानदारी अर्जित की है, तो आज भी दूर दूर से आते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं ब्रह्मदत्त जी, आपको जानकारी होगी गवर्नमेंट का भी नॉर्म चालू हुआ हॉलमार्क का, जिसे हम 916, 3 प्रकार के हॉलमार्क गवर्नमेंट ने सेट किए। 916, 83.50 और 75, ये 3 हॉलमार्क गवर्नमेंट ने सेट किए कि इस क्वालिटी का सोना दुकानदार बेच सकता है और इस क्वालिटी का सोना ही कस्टमर के लिए लेना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं कि हॉलमार्किंग चालू हुई लगभग, मैं समझता हूं बहुत 10 साल पहले से गवर्नमेंट ने जब चालू की। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात आप ब्रह्मदत्त जी सुनिए। एक बार की ये घटना है, मैं दुकान पे बैठा था और लगभग 30-40 साल पुराने हमारे कस्टमर हैं, सुपर साइकिल वाले हैं, आप जानते होंगे उनको। तो उनका एक परिवार लंदन में शिफ्ट हो गया और वो लंदन में चूंकि शिफ्ट हो गए तो अब 20 साल पहले, 22 साल पहले हुए होंगे, तो उनने एक सोने की बंगड़ी जो मोमडम समाज में, मुस्लिम समाज में पहले बनती थी महिलाओं के लिए, वो बनवाई होगी दादाजी के हाथ से 40 साल पहले। तो जब उनने उनका प्यूरिटी टेस्ट वहाँ पे लंदन में करवाया तो कैरेटोमीटर में उनने जब रखा तो उसमें 94% सोना निकला और उनको ताज्जुब हुआ। और वो सोना की बंगड़ी और वो सर्टिफिकेट लेके वो जब इंडिया लौटे तो उन्होंने अपने परिवार के एक व्यक्ति को हमारे पास भेजा था कि आप इसको कितने परसेंट में लेंगे, 94% इसमें निकला है। तो उसको हमने 94% में लेके और 94 का पैसा वापस उनको दिया था। इसका मतलब मैं इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि 40 साल पहले से ही हमारे परिवार के लोग, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी उस समय से ही 92 का, 84 का जो अलग अलग वैरायटी बनती है जो ज्वेलरीज की, उस ज्वेलरी का सामान शुरू से ही बेच रहे हैं। हॉलमार्किंग आज चालू हुई। आज ब्रह्मदत्त जी मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
जब गवर्नमेंट ने चालू किया कि HUID और हॉलमार्क अनिवार्य हो गया हर दुकान पे, तो मैं समझता हूँ हमारी दुकान एक ऐसी मात्र दुकान है, हमें 1 ग्राम भी स्टॉक अपना चेंज नहीं करना पड़ा। कारण क्या था, हम उसी शुद्धता का सामान, चाहे वो 84% हॉलमार्क वाला हो, चाहे वो 91-60 हॉलमार्क वाला हो, वही शुद्धता का सामान हम शुरू से बेच रहे थे, तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हम सरकार का भी धन्यवाद देते हैं कि आज सरकार ने इतनी बढ़िया चीज़ चालू की, हॉलमार्किंग चालू करके, कि कस्टमर के सामने अब शीशा है कि वो हॉलमार्क की सील देखे और किसी भी प्रकार का सोना या चांदी वो ले ले। तो सरकार का भी बहुत धन्यवाद है कि हॉलमार्किंग चालू करने के बाद, और हमारे जैसे ज्वेलर्स को जिन्होंने शुरू से ईमानदारी से बेचा, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारा सीधा सेंटर आसानी से उपलब्ध है। हॉलमार्किंग सेंटर में हमने अपना सामान भेजा, हमारा पूरा सामान ब्रह्मदत्त जी हॉलमार्किंग होके वापस आ गया। भाई साहब एक मिनट, आप थोड़ी यहाँ बीच में, आपकी बिजनेस स्टेबल है? हाँ, कोई बात नहीं। तो भाई साहब अभी आप चर्चाओं में आया कि जब दुकान शुरू की आपने, क्योंकि पिताजी ने की थी, उस वक्त भूखे रहकर भी मतलब दिन भर दुकान में बैठते थे, बहुत संघर्ष किया, जब जाके ये सारी चीज़ें मिली। ठीक है, क्या है, हमारा बिजनेस पहले थोक का था। हाँ। सागर की बनी हुई बंगरी, पायल, करधोनी, ये हमारे पिताजी होशंगाबाद, विदिशा, सोनौन, बासोदा मंडी करते थे। हमने पिताजी से जिद की कि पापा हमें झूलस खोलना है, ये जगह है आपके पास। कह ले बेटा, कहा करो झूलस में चना मूंगफली खाई बे, क्या अपन थोक वाले हैं, हमने वो ही करने हैं। इसका जबरदस्ती हमने उनसे करके ये शोरूम छोटा सा बनवाया। मेहनत की बात बता, आपने पूछा तो पहले हमारा था शोरूम 14/10 का बनाया, चद्दर लगाई। उस समय विट्ठल भाई पटेल कांग्रेस के वाणिज्य मंत्री थे, हमने पिताजी के वो दोस्त थे, हमने उनसे उद्घाटन करवा तो 4 चांद लग गए। तो विट्ठल भाई पटेल ने उनका उद्घाटन कर दिया, हमारी दुकान इसी खुल गई। अच्छा, पिताजी थोक का काम करते थे, हम दुकान ही पे बैठते थे। तो व्यापार एक ऐसा विश्वास का व्यापार है कि इसमें महीनों आपका बोनी ना हो, ग्राहक नहीं आता था। हम बब्बा के भक्त हैं, हमने इतना परिश्रम किया, बब्बा से यही मांगा, प्रभु हम इतनी ऊंचाई पे ले जाना। आज जब हमारी अगर बोनी नहीं होती थी, मैं पान का शौकीन था, मैं पान नहीं खाता था, अकेली जर्दा खा लेता था। अपने आप को इतना कष्ट किया, जब इस ऊंचाई पे मैं पहुंचा। और बब्बा का सेवक था, सुबह जब मंगलवार को जाता था 7 बजे 12 बजे बगैर चाय उसकी उनकी सेवा करता था, सिर्फ कि हमारी आज हमें उसका फल मिला। हमारे बच्चे इतने अच्छे हुए और इतना अच्छा हमारा व्यापार चल रहा है, और ईमानदारी, बजरंग बली की कृपा रही। और बहुत ज्यादा बजरंग बली कर पा रही। 74 साल हो गए दुकान, 74 साल हो गए। तो आपके लिए भी धन्यवाद और हमारे गाँव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप क्या पूछना चाहते, हमारे पिताजी ने 4 रत्ती बट्टे का माल बेचा है। आप समझ ले, 4 रत्ती मीन्स एक आधे ग्राम सोना, 1 तोले में आधे ग्राम बट्टा डालते थे, 94% सोना निकलता था उसमें। जो बेटा बता रहा था ना, जांच करवाई, वो पहले ऐसे ही चलता था। उसके बाद ये हाल मार्ग हो गया, हमने 85 चलाया, 85 में वापसी। तो सरकार की कृपा, सरकार ने ऐसी कृपा की कि बब्बा ने करवाई, वो 85 का सरकार ने कर दिया। चलो हम कुछ और जो यहाँ ग्राहक हैं वो आए, उनसे ही बात करते। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं आप? कैलाश यादव। कैसी दुकान है ये? अरे बहुत सही दुकान, हम तो 50 साल से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तो यहीं से खरीदी होती है? हाँ, 50 साल से तक खरीदी कर रहे थे। अब तो फोन पे भी कह देते हुए तो दाल बदाल भी हुई। हाँ बिल्कुल, फोन पे तो कह दे तो ही मिल जाए। कैसी वैरायटी है? ये यहाँ बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। जो भी हम मतलब 10 दुकान देखते हैं तो वहाँ पसंद नहीं आता है, तो यहाँ पसंद आ जाता है। और बहुत अच्छा नेचर है भाई साहब लोगों का, बहुत अच्छे से दिखाते हैं, बहुत अच्छे बिहेव करते हैं। इसलिए हम लोग 25-30 साल से आ रहे हैं करीब। ये आपकी फेवरेट दुकान है? जी हाँ। और भी हम बात करेंगे लोगों से। मैम 2 मिनट हम आपसे चाहेंगे, कैसी वैरायटी लग रही है, आप देख रही हैं? जी बहुत वैरायटी है, कान के टॉप्स की काफी वैरायटी है। अच्छा, जितनी बार बोल रहे उतनी बार नया नया माल लेके आ रहे हैं। महिलाएं नहीं बता सकती कितनी वैरायटी होती है? काफी वैरायटी है, सेटिस्फाई है। सेटिस्फाई। हम भी बाहर से हैं मगर यहीं आके लेते हैं। कहाँ से आप? पचमढ़ी से हूँ मैं। पचमढ़ी से। लेकिन सोना यहीं से लेते? सोना यहीं आके लेते हैं। जी। अम्मा नमस्कार।
अम्मा नमस्कार। नमस्कार भैया। क्या नाम है आपका? शकुंतला। शकुंतला। हाँ, तो आप जो है कैसी दुकान है ये? बहुत अच्छी लगी और हम बहुत दिन से लेते आ रहे हैं। ये इसी दुकान से शादी 2 बच्चों की करे हैं, इसी दुकान से लेते आ रहे हैं। पहले डिब्बा मिलते थे मालूम है, स्टील वाले। हैं, हम आपके पिताजी थे उस समय से आ रहे हैं। लेकिन अच्छा वो इनके पिताजी, इनके हाँ, शंकर लाल जी, पिताजी थे जब से आ रहे हैं। दादाजी के टाइम से। हाँ, जब से आ रहे बच्चे हैं। आपके? हाँ, कितने बच्चे? हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे चले गए। उन्हीं के लिए शादी के लिए लिए थे, कोरोना में चले गए। 2 बच्चे हमारे, लड़की लड़का चले गए। ये दुकान ठीक है आपके हिसाब से? आप तो दादाजी के टाइम से आ रही हैं। हाँ, पहले बहुत पुरानी ग्राहक कहलाई। हाँ, बहुत पुराने। हमसे अकेले चलते नहीं बनता, लड़के ने नहीं लाए तो फिर हमने कहा हम तो जाएंगे उसी दुकान में। ऑटो में आए हैं और इसी दुकान पे आए हैं। बहुत अच्छी दुकान है और हमें भरोसा है मतलब इसमें, इसलिए लेके आए हैं मतलब यहाँ पे। तो मैम कितनी वैरायटी लग रही? वैरायटी ठीक ठाक है यहाँ पे? बहुत शानदार है सर यहाँ पे जी जी, क्योंकि हम यहीं से लेते जी। हैं तो वैरायटी और सबसे अच्छा कहा जाए कि सोना बहुत शानदार मिलता है यहाँ पे। भरोसे का मिलता बिल्कुल भरोसे का मिलता है, मेन चीज यही है, भरोसा होना चाहिए। तो हम लगातार अप्सरा ज्वेलर्स पे थे, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स है, और आप देख सकते हैं धनतेरस में गजानन की बहुत शानदार जो है प्रतिमाएं हैं। उम्मीद है कि इस धनतेरस पर सभी लोगों को इतना धन दान दे, इतना पैसा दे कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सके। कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, जिसका जितना बजट होता है वो उतनी चीज़ खरीदता है। लेकिन धनतेरस में कहा जाता है कि कुछ नई चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो सोना चांदी इस जो दीपावली का बहुत बड़ा पार्ट है और एक अच्छे ज्वेलर्स की ये निशानी है कि जब ग्राहक ये कह दे, जब ग्राहक ये बोल दे कि भरोसे की दुकान है, ईमानदारी से यहाँ सोना चांदी बेचा जाता है, तो निश्चित तौर पर फिर यही ईमानदारी का हॉलमार्क है। हालांकि सरकार हॉलमार्क चला रही है, लेकिन अगर ग्राहक अपने मुंह से बोल दे कि यहाँ शुद्ध सोना मिलता है तो ये ग्राहक का हॉलमार्क है। तो सरकार के हॉलमार्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ग्राहक का हॉलमार्क। तो यहाँ ग्राहक जो है वो बहुत तरीके से आप देख सकते हैं, प्लेट्स वगैरह जो है अच्छी वैरायटी है, कई प्रकार की वैरायटी है। धनतेरस का त्योहार है, मध्य प्रदेश के सागर में बाजार गुलजार रहेगा और आने वाले दिन धनतेरस का त्योहार है। सभी को दीपावली की, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि ईश्वर सभी के घर कुछ न कुछ ऐसा दे कि वो दीपावली का त्योहार, धनतेरस का त्योहार बहुत अच्छे से मनाए। सभी को दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप सामान ज़रूर खरीदने आएंगे। मैं किसी दुकानदार की पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन बाजार ज़रूर आइए और 50-100 दुकानें देखिए जहाँ भरोसा और ईमानदारी से काम होता हो, वहाँ सामान ज़रूर लीजिए। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।